वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों आइए हम चल लेते हैं मदरसे में टीचर जो है बच्चों को किसी क्लास देते हैं और क्या एक्सपीरियंस देते हैं बच्चों को। आइए चल लेते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, उनको यूज हम कैसे करते हैं। जिसने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आप NRW यूट्यूब चैनल पर जाकर लिंक नीचे दिया गया है, तो आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वो वीडियो रिसीव कर सकते हैं। आइए चल लेते हैं। यूज ऑफ इज आर एम। आज हम जानेंगे इज आर एम के वाक्यों कैसे बनाना चाहिए। ये हमारे सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं इज आर एम, क्योंकि इसमें, और दूसरी बात इसमें मेन वर्ब यूज नहीं होती। आइए चल लेते हैं। इज मतलब इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है एक वचन के लिए। आर देखो हिंदी में है ऐसे लिखा जाता है, इसको प्लूरल कहते हैं, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है इसको। एम आई के साथ, विद आई के साथ जो है एम का यूज किया जाता है। आइए चल लेते हैं। हमने आपको बताया था एफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, साधारण वाक्य, न तो इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता और नहीं क्या क्यों किया जाता, उसको कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, नहीं की भावना दी जाती है, इसमें सिर्फ नोट यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्यों कैसे कहा कब कौन किसका किसकी किसके। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। जिन वाक्यों को शुरू में क्या आएगा तो उसको इस नियम से बनाएंगे, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या नॉट, उसके बाद प्लस अदर वर्ड। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन क्या होता है, जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक वर्ड आता हो। तुम दिल्ली क्यों गए, या तुम रवि हो, तुम रवि क्यों हो, क्यों आगे बीच में, तो उसको शुरू में रखें क्वेश्चन वर्ड। उसी को क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन का मतलब पर्सन, वर्ड का मतलब शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद हम यही नियम लेते हैं इज आर एम सब्जेक्ट के वैल्यू के अनुसार। आइए नियम पर चल लेते हैं। तुम गरीब हो, ये वाक्य सभी इज आर एम के वाक्य हैं, सिंपल है। आज हम उम्मीद करते हैं, पूरा 100% गारंटी लेते हैं कि आप आज के बाद कोई भी ऐसा वाक्य नहीं छोड़ेंगे, दुनिया का कोई भी ऐसा वाक्य इज आर एम का कोई नहीं छोड़ेंगे। तो आइए सरलता से हम समझ लेते हैं। फॉलो मी प्लीज। जो हमारे न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारी वीडियो अच्छी लगे आप बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर राय बताएं। तुम गरीब हो, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। हमको पहले ध्यान देना चाहिए, तुम गरीब हो, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, हो आगे तो समझो इज आर एम का वाक्य है। उसके बाद ये देखना चाहिए कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद क्या देखना चाहिए, निगेटिव है, एफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव। तुम गरीब हो, ये सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव क्यों, न तो इसमें नहीं आ रहा और नहीं क्या क्यों आ रहा, इसमें एक निश्चय दिखा रखा है। तुम गरीब हो तो एफर्मेटिव का ये है नियम। शुरू में क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने तुम्हें बता रखा जिसके बारे में कोई बात बताई जाए या काम करने वाला हो। इसमें किसके बारे में बात बताई जा रही है, तुम गरीब हो, तुम के, तो तुम ही सब्जेक्ट हुआ, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। उसके बाद यहाँ जाइए, उसके बाद इज आर एम में से एक लेते हैं। एक वचन के लिए सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए इज लेते हैं, बहुवचन के लिए आर लेते हैं। तो यू बहुवचन है तो हम इसके लिए आर लेंगे। उसके बाद लेते हैं इज आर एम में से एक ले लिया, उसके बाद लेते हैं नाउन। नाउन क्या है, इसमें नाउन नहीं है। उसके बाद क्या लेते हैं, नाउन या अदर वर्ड, या अदर वर्ड मतलब गरीब। गरीब एक नाउन है, कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आइए चल लेते हैं, गरीब किसको कहते हैं, पुअर को। यू आर ए पुअर, ए लगा सकते हैं या फिर दे का यूज कर सकते हैं आर्टिकल इसमें, ठीक है जी। यू आर दे पुअर लगा सकते हैं, यू आर ए पुअर लगा सकते हैं। अब आइए चल लेते हैं, सुनील और अनिल अमीर नहीं है, ये निगेटिव आ गया, नहीं है। तो आइए चल लेते हैं, पहले सब्जेक्ट काम करने वाला निगेटिव देखो पहले कहाँ, ये निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। शुरू में लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सुनील और अनिल। बात किसके बारे में बताई जा रहे हैं, सुनील और अनिल के। तो आइए इनको ले लेते हैं, तो हम इनको राइट करेंगे सुनील और को एंड, सुनील और अनिल, ANEEL। कैपिटल में पहला अक्षर लेंगे क्योंकि नेम है, सुनील एंड अनिल। उसके बाद प्लूरल है क्योंकि दो हैं सुनील और अनिल, तो क्या लेंगे, इज आर एम में से लेंगे। प्लूरल के लिए क्या लेते हैं, आर लेते हैं, तो देखो है वो आ रहा है आर। उसके बाद निगेटिव है तो नोट लेते हैं। रूल में देखो, रूल में सुनील एंड अनिल आर नॉट, क्या नहीं है, अमीर नहीं है। सुनील एंड अनिल आर रिच, फुल स्टॉप। सुनील एंड अनिल आर नॉट रिच, यानी कि सुनील और अनिल धनी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। चल लेते हैं, रमन एक अच्छा लड़का है। रमन एक अच्छा लड़का है, रमन एक अच्छा लड़का है, ना तो इसमें नहीं आ रहा ना क्या क्यों आ रहा, तो समझो सिंपल है।
एफर्मेटिव सेंटेंस, शुरू में लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है रमन, रमन की इंग्लिश रमन लेंगे क्योंकि इसमें काम करने वाला क्या है, रमन है, इसी के बारे में बात बताई जा रही है। उसके बाद एक वचन है तो इज लेंगे इसके साथ, रमन एक है, इज। उसके बाद लेते हैं नाउन। नाउन क्या है इसमें, अच्छा लड़का, लड़का नाउन हुआ, और नाउन से पहले क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये नाउन है हमारा, ये एडजेक्टिव है हमारा, और ये क्या हमारा, ये एडवर्ब है। जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको कहते हैं एडवर्ब। तो चल लेते हैं, ये हमारी एडवर्ब है, और इसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल की जो हमारी वीडियो देखना चाहता है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकता है। हमने फुल कंसेप्ट इसके बारे में बता रखा है। तो रमन इज ए गुड बॉय, समझ रहे, ए गुड बॉय। फुल स्टॉप। रमन एक अच्छा लड़का है। आइए चल लेते हैं, वह अंधा नहीं है, नहीं आ गया, निगेटिव है, तो शुरू में लेते हैं निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम जिसके बारे में बताया जाए, अंधा कौन है, वह नहीं है, तो वह की इंग्लिश कहते हैं ही। ये मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसलिए ही लेते हैं। यदि फेमिनाइन जेंडर होता तो फिर हम इसकी सी लेते। ये लड़का है। उसके बाद नहीं आ रहा तो इज नोट लेंगे, सिंगुलर के तो इज लेते हैं, आपको जानकारी हो गई। उसके बाद लेते हैं ब्लाइंड, ही इज नॉट ए ब्लाइंड, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को। ए ब्लाइंड मैन, मैन भी ले सकते हैं यही, तो यहाँ कहीं ले सकते हैं आप ब्लाइंड मैन, ए लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए। यदि काफी होते तो ई लगाते हैं, फुल स्टॉप। ही इज नॉट ए ब्लाइंड मैन, वह एक मतलब अंधा व्यक्ति नहीं है या फिर अंधा नहीं है, एक ही बात है। तुम बुद्धिमान नहीं हो नहीं आ गया तो निगेटिव है, तो यू तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू। उसके बाद लेते हैं नहीं हो, आर नोट, आर बहुवचन है तो आर लेंगे, यू बहुवचन है तो आर लेंगे, उसके बाद नोट लेते हैं। उसके बाद क्या लेते हैं, बुद्धिमान, यू आर नॉट वाइज ले सकते हैं, क्या भाई, वाइज लेंगे, वाइज मीन्स बुद्धिमान। यू आर नॉट वाइज भी ले सकते हैं और वाइज मैन भी ले सकते हैं, तुम्हारी इच्छा, यू आर नॉट वाइज। उसके बाद लेते हैं क्या वे डाकू हैं, क्या आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जिनके शुरू में क्या आता है, जिन वाक्यों के शुरू में क्या है उसको इस नियम से बनाएंगे, इजारे में लेंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या वे डाकू है, वे बहुवचन है तो बहुवचन के लिए आर लेते हैं, तो इसकी इंग्लिश हम आर लेंगे पहले। यहाँ इस कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी क्या को तो इंग्लिश में वाट कहते हैं, यहाँ वाट नहीं लेते, जो बीच में आएगा क्या तो वहां लेते हैं, उसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। और उसके बाद लेते हैं वे की इंग्लिश है दे, आर दे। उसके बाद क्या है, वे डाकू है, आर दे रोबर, आर दे रोबर, क्या वे डाकू हैं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नियम में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, लगा लिया। उसके बाद ले लेते हैं अनस एक ईमानदार लड़का है, ना तो नहीं आ रहा ना क्या क्यों आ रहा, तो समझो सिंपल है, तो इस नियम से बनाएंगे। शुरू में लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, अनस, काम करने वाला अनस है, इसके बारे में बात बताई जा रही है। कैपिटल में ए लेंगे क्योंकि नेम है। अनस इज ए ईमानदार लड़का, अनस इज ए ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, अनस इज ए ऑनेस्ट बॉय, अनस एक ईमानदार लड़का है। उसके बाद अर्चना एक अच्छी नर्तका नहीं है, अर्चना एक अच्छी नर्तका नहीं है, नहीं आ गया, निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट इसमें अर्चना, अर्चना ARCHANA, अर्चना एक गर्ल है, लड़की है। क्या अर्चना, क्या भी है इसमें, तो फॉरगिव मी प्लीज, इसमें क्या भी है तो हम अर्चना एक लड़की है तो यहाँ इज लेंगे स्टार्टिंग में क्योंकि सिंगुलर है, इज अर्चना। उसके बाद एक अच्छी नर्तका नहीं है, तो ये यहाँ शुरू में इजारे में से ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, अर्चना ले लिया, नोट लेते हैं, नोट है इसमें, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो नोट लगाइए अर्चना के पूर्ण पर। उसके बाद क्या लेते हैं, सब्जेक्ट ले लिया, नोट ले लिया, उसके बाद लेते हैं नाउन। नाउन क्या है, एक अच्छी नर्तका, नर्तका ये एक नाउन है, मतलब डांसर, ये एक हमारी क्वालिटी दिखाई जा रही है। ए गुड डांसर, नर्तका डांसर को कहते हैं, ए गुड डांसर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अर्चना, क्या अर्चना एक अच्छी नर्तका नहीं है। मैं बेईमान नहीं हूं, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं और आई के साथ एम का यूज किया जाता है, एम मिस हूं। उसके बाद नहीं आ रहा है तो नोट लेते हैं,
आई एम नॉट, उसके बाद बेईमान, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, फुल स्टॉप, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं हलवाई नहीं हूं, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, निगेटिव है, फिर आई एम नॉट, आई के साथ हम लेते हैं, उसके बाद नोट, उसके बाद हलवाई, आई एम नॉट कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर, आई एम नॉट कन्फेक्शनर, आई एम नॉट ए कन्फेक्शनर। याद रखना नॉट जो है ये एक एडवर्ब का कार्य करता है और नो वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। आइए चल लेते हैं, आई एम नॉट ए कन्फेक्शनर, तो यहाँ ये नाउन के लिए यूज होता है तो हम यहाँ ए भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं एक क्या हूँ, कन्फेक्शनर नहीं हूँ, यानी कि हलवाई नहीं हूँ। शुएब राजमिस्त्री नहीं है, शुएब निगेटिव है, शुएब, उसके बाद सिंगुलर है तो इज लेंगे, उसके बाद नोट लेंगे, शुएब इज नॉट, उसके बाद मतलब राजमिस्त्री, राजमिस्त्री कहते हैं जो चिनाई का मिस्त्री होता है उसको राजमिस्त्री कहते हैं। शुएब इज नॉट, राजमिस्त्री क्या है, मेसन, शुएब इज नॉट ए मेसन, MASON, उसके बाद निगेटिव है, फुल स्टॉप लगाएंगे। सभी रूल का अकॉर्डिंग, रूल का कमाल है, सभी रूल का, यदि रूल कंप्लीट है तो आपके वाक्य भी कंप्लीट है। तो शुएब इज नॉट ए मेसन में जो उम्मीद है कि हमें कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी और वाक्य भी समझ में आए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस करा करो। और जब हम पढ़ाते हैं आप नोटबुक ओपन किया करके जब राइट किया करो, पहले समझा करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।